देखो बच्चों, जो कल नहीं भी आए उन पे ही बनेगा, थोड़ा सा पेशेंस बस रखना पड़ेगा। द्विघात समीकरण दिया गया, द्विघात पढ़ो, -42x प्लस बराबर 0। ध्यान से समझें, ठीक है। कल से हम एक ही क्वेश्चन देंगे होमवर्क में, आज 5 ज़्यादा हो गए थे। हमने कहा पहला दिन है, शायद तुम लोग कर लो। किए थे, किस किस ने किए थे पूरे? देखो बेटा, हमेशा चेक नहीं कर, जैसे गुस्से में हो तो उसने चेक करते, ठीक है अर्षिता? हाँ, अब अपन को 3 मान बताने, इसकी तुलना करनी है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर a का मान, और जिनको नहीं आया समझ में समझो, ये क्या लिखा, पूरा पढ़ ले भाई, और ये तो a का मान 9, ये क्या लिखा, और ये तो ये हो गया -42। अब बचता है अचर पद c बराबर 49। क्लियर है? वैसे तो मैंने इसकी दूसरी मेथड बताई हुई है, पेपर में मुश्किलों का भी मेथड लिखी आए कि नहीं, सूत्र से ही करो कि गुणनखंड से ही करो, जिससे अच्छा लगे। विविक्त कर निकालते हैं। विविक्त कर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। अच्छे बच्चे हमेशा क्या लगाते हैं, यहाँ पे क्या लिखना है, देखो सारी लड़कियों को 42 का गुणा काय में करना है। चलो सब जने करो, देखना सबसे पहले कौन कर रहा हो, सबसे पहले। लो, इतना टाइम लग रहा है। जी बेटा, दुगना नहीं करना है, 42 का गुणा 42 में करना है। 1700 सही है। एक चीज बताएं, तुम लोग बुरा तो नहीं मानो। देखो बेटा, हर चीज हर किसी के दिमाग में नहीं आती, कैच नहीं होती। आप लोग बुरा नहीं माना करो अगर हम कुछ बताएं तो, ठीक है। देखो हम कैसे करते हैं, 42 बड्डे 42 50 से कितना कम है, तो पीछे 64 आएगा। क्या आएगा, पक्का। और सुनो, 25 में से 8 घटाओ, आ गया 1764। 40 से 50 तक की जितनी संख्या उनमें ट्रिक लगती है। जैसे अपन को 44 का निकालना, काय का निकालना, कितना कम है 50 से, पी 36 आएगा, 6 का स्क्वायर 36, और फिर 25 में 6 घटा लो, 19 36 आ गया। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक जल्दी करो, जल्दी करो। 44 अब बताया था, लेकिन बच्चे कहाँ आते, आराम आराम से आते हैं। देखना जरा, चेक करो 44 का। हमने तो बहुत ट्रिकें बताई, तुम लोग आए नहीं थे, देख ली थी ना, वही तो हम कह रहे हैं। 100 की बताई थी, 100 बहुत बताई, तुम लोगों को याद नहीं रहता है। और फिर क्या करना है इन सबका, क्यों फालतू की चीजें यार, है ना। चलो ओके, चलो हटाओ बच्चों। देखो 42 का स्क्वायर कितना आ गया, 1764 याद निकल गया, 1764। प्यारे बच्चों, 9 चौके कितने होते हैं, 36। अब देखें सबसे पहले 36 का गुणा 49 में कौन करता है, चलो करो। हमने शुरू से ही बहुत दिमाग चलाने का प्रयास करते हैं। कितना सही है, गलत है? अरे अब कर लेंगे, 74 नहीं आएगा बेटा। अब एक और बताएं, अगर तुम लोग बुरा ना मानो। नहीं, 1764 आएगा। अब हम बताएं कुछ, हम जैसे बता रहे हैं कि हम कैसे करें, तुमको जैसे करो वो ही बेस्ट है। जिस चीज़ का अभ्यास बार बार कर लिया वही बेस्ट है। देखो हम क्या है, हमको पता है कि 49 से एक ज़्यादा क्या होता है, 50। तो हम 50 का गुणा करने का सोचते हैं। क्या गुणा करने का सोचते हैं, तो 36 घटा देंगे तो 49 बचेगा। 49 से गुणा करने का बाद मतलब क्या होता है, 36 को कितनी बार जोड़ना, 49 बार। कितनी बार जोड़ना है, तो हम 49 की जगह 50 का गुणा करने का सोचते हैं। और जब भी 50 का गुणा करते तो हम पहले 100 का करते। 36 का 100 में गुणा करो, 3600, आधे कर लो 1800। काय गुणा हो गया, ये 50 का काय गुणा हो गया, 1800 आ गए। अब 36 एक बार कम कर दो, 1800 में से 30 गए, 1770, 6 और कम हो गए, 1764। नहीं आया समझ में? ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है,
हम तुम्हें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अगर तुम इंटेलिजेंट हो पहले से तो अपने आप को और इंटेलिजेंट बनाओ, समझे ना? स्पीड की कोई सीमा नहीं होती, और गणित में जितना दिमाग, गणित से अच्छा सब्जेक्ट ही नहीं दुनिया में कोई, जितना दिमाग चलाओ उतना चलता है। बैठो तो यार, और तुम्हारे अंदर तुम ये तो सोचते नहीं कि दिमाग नहीं, कैसे दिमाग नहीं? तो वैसे कई काम कर लेते जो हम नहीं कर पाते, वीडियो एडिटिंग है, तुम लोग फोन में गेम कितने खन्ना कर, जिसमें मन लग जाए, जिसमें क्या लग जाए? मन। हमने तुम्हें ये करके बताया, तुम्हें लगा यार एक बार तो हम भी करके देखेंगे, हम भी देखेंगे कि 49 का गुणा किसी में कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। कोई की बताने से नहीं सीखते, खुद का मन होना चाहिए। खुद का क्या होना चाहिए? मन। चलो भैया, गुणा करने पे आ गया 1764। 1764 में 1764 गए, कितनी बची? और व्यक्त कर क्या आ गया? और जीरो का वर्गमूल क्या आता है? कल क्या जीरो आया था? लेकिन आज पहली बार व्यक्त कर क्या आ गया है? जीरो। हम देखते हैं कि जीरो आने से क्या होता है, और इसके पहले मेरे भाई लोग बंधु क्या बताएंगे? किस किस को याद हो गया है? तो बच्चे x बराबर, अरे रुक जा भाई रुक जा, माइनस प्लस अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर यही लिख दो क्या? माइनस और बी की जगह ब्रैकेट, प्लस माइनस अंडर रूट 2, ए की जगह ब्रैकेट। चलो भैया बी का मान देखो, बी का मान ही जीरो कर दिया, बोलो। हाँ, अंडर रूट के अंदर और जे माइनस इंटू माइनस का हो गए कि 42, और जीरो का वर्गमूल और दो ही नाम 18। अब बस एक बार क्या लेने पर? लेने पर, और एक बार क्या लेने पर? माइनस लेने पर। x बटे में क्या आने वाला है? एक बार 42 प्लस जीरो, और एक बार, ये बात अलग है कि 42 प्लस जीरो क्या होता है, और 42 माइनस जीरो भी क्या होता है। अब इनको काटेंगे, क्या करेंगे? कैची ले आया हूं, बताओ यार। 30 आते, टीचिंग, सॉरी 6 से काटेंगे, 6 7 6 3 6 7 और 6 3। देखने वाली बात है कि दोनों मूल क्या आए हैं? बराबर नहीं बोल सकते, कुछ भी बोलो चल जाएगा, समान, बराबर, इक्वल। क्यों आए हैं ये बराबर? व्यक्त कर क्या है? ऐसे पढ़ाई करनी पड़ती, सवाल अकेली पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर विविक्त कर क्या आएगा तो मूल कैसे आएंगे? बराबर नहीं आएंगे। अब देखो, मैं ये जो छोटी छोटी बातें आपको बताता हूं, पहले हम बताते थे, बच्चे मुंह बनाते थे, फिर हम सबूत बताने लगे। क्या बताने लगे? कितना दुख है कि अपन को हर चीज का क्या देना पड़ता है? अरे किसका ही हो, कहीं था ये क्वेश्चन, गायब हो गया। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन देखो बेटा, 2025 में आया था। चल ले भाई, इस तरफ आ जाए जरा। हाँ, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और क्या होंगे? कब होते बराबर? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आता है? तो देखो, बाकी लोग ऑब्जेक्टिव रटेंगे, हम आपको बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव कहां से बनेंगे। अब ये आ चुका है, लेकिन जो कल पॉइंट लिखवाया था वो कभी आया, लेकिन वो भी आएगा। आ सकता क्या? आएगा, तुम देख लेना, समझे? चलो तुम तो पढ़ाई कर लो, टेंशन में तुम लोग इतनी बातें बता, टेंशन में जाना, सीधो सवाल कराया जाए, हम लोग लिखें। देखो बच्चों, यह है दिया गया द्विघात समीकरण। कृष्णा भैया एक बार बोल देना जरा, पढ़ना। चार करनी 3x प्लस 3 बराबर 0। शुरू हमेशा तुम लोग इंग्लिश में करते हो, 4x², पर हिंदी में 4 करनी 3। चलो मान बताओ, ए का मान, बी का मान और सी का मान। देखो वैसे तो मैं जो बता रहा हूँ वो आपको पहले से ही पता होगा,
ठीक है, बस जस्ट मैं बता रहा हूँ, करनी वाला सवाल आ गया है, थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ता है बच्चों। करनी 3 का स्क्वायर, नहीं रुक जा भाई, बस रुक जा, नए बच्चे जो हैं, है ना, आप बताओ बेटा करनी 3 का स्क्वायर क्या होगा। अरे यार तुम बताओ कृष्ण, नहीं तुम्हें, कोई बात। बच्चों करनी 3 का वर्ग आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप 3 का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, वर्गमूल सबको आता है। और एक कई लोग ये करते हैं कि करनी 3 है ना, सीधा करनी 3 का स्क्वायर और वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या है, सही है, 3 है और सही है। तो बताओ करनी 16 का वर्ग क्या होगा, 16 क्या होगा, समझो इस बात को कि वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है, कैंसिल। तो अगर मैं 4 करनी 3 में 4 करनी 3 का क्या कर रहा हूं, गुणा, तो 4 चौके, और करनी 3 का गुणा करनी 3 में करने पे क्या आएगा 3, 9 नहीं आएगा, क्या आएगा 3। आ गई बात समझ में, बहुत छोटे पढ़ाई जाती थी। अब हम निकालेंगे विभक्त कर, कम से कम सूत्र ही बोल दो विभक्त कर का। लिटरली एमपी बोर्ड के पेपर में, बेसिक वाले पेपर में सूत्र ही लिखने आता है, सूत्र लिख दो काय का, विभक्त कर का क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 करनी बच्चों 4 का स्क्वायर गुणा करनी 3 का स्क्वायर, यहां देखो 4 चौके और 3, 16 तिया 48 में से 48 गए तो कितने बचे, बोलो समझ आया। अब बोल देंगे कौन सा सूत्र, x बराबर माइनस बी अंडर रूट, बेटा ध्यान जरूर देना आप, इसका मान कितना है, 4 करनी, ठीक है, 4 करनी 3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल, 2 चौके, अब एक बार क्या लेने पर, लेने, और एक बार क्या लेने पर, इससे x के कितने मान हो जाएंगे 2, 2 मूल होते 2 का, बटे में क्या है, अब ये लिखा है -4 करनी 3 और प्लस 0, -4 करनी 3, अब देखो भैया ना तो प्लस 0 से कछु फर्क पड़त है ने, पिछला सवाल किया था कि नहीं, तो यही बचा माइनस का 4 करनी 3, हाँ या ना बोल दो भाई, काटो भैया 4, 4 एकम 4 दूनी, क्या बचा माइनस करनी 3 बटे, यहाँ भी 4 एकम 4 दूनी माइनस करनी 3 बटे 2, सबको समझ आया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कौन सी मेथड से करना पसंद करें, और गुणनखंड से कर लेंगे, नहीं तो बताओ करो का ऐसे, इसी से क्यों करोगे, इसमें क्या रहता है कि दिमाग नहीं लगाना पड़ता ढील का, क्वेश्चन टफ हो क्वेश्चन सरल हो, सबका सेम है, गुणा भाग करो और आंसर आ जाएगा। सबको समझ आया बच्चों, चलो कर लो भाई। सवाल देखो बच्चों एक बहुत जरूरी बात है, ये टाइप अलग से बनाया है, आकृति वर्गमूल का मतलब सबको पता है, एक ऐसी संख्या बताओ जिसका हम 2 बार गुणा करें तो सेम संख्या, मतलब अगर जब मैं कहता हूं कि 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो मैं 5 का गुणा 5 में करता हूं, मेरे पास क्या आता है, तो मैं कहता हूं कि तुम्हारा आंसर, लेकिन अगर कोई कहता है क्या, तो क्या उसका आंसर सही है, देख लेते हैं, -5 का गुणा -5 में करने पर भी क्या आता है, प्लस का ही आता है, इसका मतलब उसका आंसर भी, इससे तो प्लस, और याद है अंडर रूट के बाहर क्या लगा था, प्लस माइनस, बताया था, भूल गए तुम लोग यार, नए बच्चों को बता रहे, तुम लोगों को तो बताया था हमने, ये बात है। लेकिन सोचो कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस का 25 आ जाए तो क्या तुम इसका आंसर बता सकते हो, हाँ बताओ, एक संख्या बोलो हम 2 बार, -5 का गुणा -5 में करने पे तो 25 आता है, -25 चाहिए भैया,
ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकलता नहीं। याद रखोगे कि भूल जाओगे? तो अब अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अपन को भैया नॉर्मल सीधे साधे बच्चे हैं, क्वेश्चन बोलना जरा। 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर, मान बोलना जरा 2 1। ये 1x है तो 1 x ने लिख दियो कबू, और c का मान। अब क्या निकालेंगे? सूत्र बताओ। एक का स्क्वायर 4 दूनी चौके 8 चौके, एक में से 32 गए, 31 नहीं। अब ये माइनस की संख्या आ गई, और माइनस की संख्या का वर्गमूल निकलता, और वर्गमूल नहीं निकलेगा तो सूत्र में मान कैसे रखेंगे? मान कैसे रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा। बेटा कुछ क्या लिख रहे? हाँ सही है, सही। चिंता नहीं करो, रिकॉर्डिंग बेटा इसकी रिकॉर्डिंग मिलती है, भैया से ऐप चालू करा लेना तो रिवाइज भी कर सकते हो घर पे। तो मैं ये कह रहा था कि ये काय का आ गया? माइनस का। तो अब इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो आप यह ध्यान सुनो ना, लफड़ा कर दो। चूंकि d छोटा है किससे? d 0 छोटा मतलब माइनस का, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। आपको निकालना तो निकालो, लेकिन निकलेगा ही। तो ये सवाल यहीं पे क्या हो जाता है? समाप्त। तो ये छोटा है, आसान है, और बच्चों को समझ, तुमको समझ में आ गया। तो ऐसा कभी कभी, अब पेपर में थोड़ी लिखा आएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन, वो तो आप करोगे तब समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं अनुज भाई अपन। समीकरण बोल दो जल्दी से। x² प्लस x बोलो 1 4 5। कोई समस्या? चल भैया बैठ कर का सूत्र बोल दो। चार चौके 4 पंची 16 में से कितने गए? कितने बचे? माइनस के 4। समझे कि नहीं समझे? एक कमरे में 16 लोग हैं, 20 चले गए उनमें से। सबको समझ आया? d बराबर क्या आ गया? d बराबर क्या आ गया? चूंकि d छोटा है किससे? 0 से, इसलिए दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, और बात यहीं पे खत्म। तो बेटा अभी तो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जब भी पेपर में ऐसा हो कि d काय का आ जाए माइनस का, तो बस उसके आगे आपको नहीं करना। तो आज हम क्या सीखे? दो बातें सीख गए आज। पहला क्या सीखे? अगर d का मान क्या आ गया तो मूल कैसे आएंगे, और अगर d का मान 0 से छोटा तो, और 0 से बड़ा तो आ जाते, दो अलग अलग मूल आ जाते। इसमें बराबर आते, उसमें बराबर बराबर आते, उसमें भी कल जो करे थे उसमें बराबर। तो एक बार फिर से, अगर 0 से बड़ा आया तो बराबर नहीं आएंगे, 0 आया तो बराबर, और 0 से छोटा आया तो आएंगे ही नहीं। समझ में आया? अब जो मैं आपको पढ़ा रहा था मेरे भाई कृष्ण, आप सीखो समझो क्या फर्क है जीनियस में और सब में। ठीक है, अभी 60 बच्चे हो जाएंगे तो बस 60 ही बच्चे मैक्सिमम हम लोग पढ़ाते हैं। 60 में बैच खोले हमारा, वो हो ही जाएगा जल्दी। तो 20 में भी आया, 23 में भी आया, और पिछले साल भी आया। ये 26 स्टैंडर्ड में भी आया, और 26 विविक्त कर का सूत्र बता दो। b² माइनस ऑब्जेक्टिव में आया तो लगा देना a, और लिखने आया तो लिख देना d बराबर b² माइनस। अपन पढ़ाने के साथ ये बताते भी हैं कि पेपर में क्या आता है, तो आपका ध्यान ज्यादा होगा। अब समझोगे, तुम कुछ पढ़ के नहीं गए, अभी तिमाही का पेपर हुआ, लेकिन ये तुम्हें याद रहेगा ना कि सर ने बोला था विविध का सूत्र आता है। अब तुम इतना भी नहीं पढ़ो, अब देखो हमने बता दिया तो तुम्हें सूत्र ही तो लिखना है, तो तुम्हारा 1 नंबर तो पक्का हो गया। ऐसे करते करते न जाने कितने नंबर हम पक्के करा देंगे। बेटा तुम कौन सी स्कूल में हो? बैठो, आगे चलो। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या लेना है? द्विघाती सूत्र। ये कब आया है? बोल दो। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट। सबको समझ आया?
द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सूत्र किसने दिया था? भैया ये इतना पढ़ाया, इतनी कहानी सुनाई, बताओ श्रीधराचार्य। वेरी गुड। अब सर ये तो एग्जाम में नहीं आएगा ना, तुम काहे टेंशन ले रहे हो, हम तो हैं, ठीक है। हम तो लोग एक ट्रिक बता दे रहे हैं, तुम लोग कोचिंग खोल लेना। किताब होती किताब की चीज़ सारांश दिया रहता है, वो पढ़ा करो, नया क्वेश्चन उसी से आता है, ठीक है। अपने सब दोस्तों को बता देना, ठीक है। इंप्रेशन। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? द्विघात सूत्र। आखिरी, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए, वही x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, और इसमें क्या पूछा है? विविक्त कर। a बराबर बोलो 2, b बराबर, c बराबर, विविक्त कर का सूत्र बोलो बी स्क्वायर माइनस, हाँ बच्चों, -4, 4 का स्क्वायर, 4 दूनी 3, 16 में से 24 गए, आवाज नहीं आ रही। तो क्या इसके मूल निकलेंगे? क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि सूत्र में वर्गमूल होता है और माइनस की संख्या का वर्गमूल निकलता। सबको समझ में आया? बच्चों सारे बच्चे ग्रुप में हैं, क्योंकि अगर आप जो स्लो बच्चे 10 मिनट में आराम से लिख सकते हैं, है ना, तो आपका होमवर्क ये है कि आपको ये वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले फेयर में करके लाना है, ठीक है। क्यों? ऐड हो जाना बेटा, खुद भी तो कर सकते हो, बुकलेट तो मिल गई ना, ठीक है। बाकी आप लोग क्वेश्चन कर लो। अच्छा लगा ऑब्जेक्टिव पढ़ के कि नहीं? किसी को लगा होगा अरे सर पहले चैप्टर में पढ़ा है, बच्चा फंसावे फिर न पढ़ा है ऑब्जेक्टिव, लग रहा होता है सो। लेकिन जिस चैप्टर में उतने ही पढ़ाते हम, ओवर वो नहीं करते। पहले हम बहुत ज़्यादा पढ़ाते, बच्चा उल्टी कर देते, कहते इतना